Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem Father to Son was written by Elizabeth Jennings. Okay, so let's start our video. तो एलिजाबेथ जेनिंग ने बताया है फादर टू सन, इन्होंने लिखा है तो फादर टू सन मतलब बाप और बेटा, मतलब पिता और बेटा। तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। यहाँ पे दिस चाइल्ड बोला है, मतलब फादर टू सन है तो भाई माई चाइल्ड होना चाहिए था, बट यहाँ पे दिस चाइल्ड बोला गया है। ओके, तो मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। नाउ वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर। तो हालांकि हम कई वर्षों से साथ रहे हैं, मतलब एक ही घर में साथ रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पोएट बता रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो उसके पिता क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मतलब जब वो छोटा था तब जैसे उन दोनों लोगों का जो रिलेशनशिप था उस टाइप का वो अब भी बनाना चाहते हैं। Yet have I killed? क्या मैंने मार दिया है? किसे? क्या मैंने उन चीजों को मार दिया है? क्या मैंने उस शीट को, मतलब जो मैंने गुड़ उसके अंदर डाले थे, मतलब उसके जो शीट्स मैंने उस पे स्पेंड किए थे, मैंने जो रुपए उसके ऊपर खर्च किए थे, और shown it where the land is his and nothing of mine, जहाँ यह दिखता है कि शरीर उसका है, मतलब लैंड उसका है, जमीन उसकी है और मेरा कुछ नहीं है। We speak like a stranger, हम एक अजनबियों के तरीके से बात करते हैं। There is no sign of understanding in the air, और हवा में कोई भी ऐसा साइन नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा मार्क वगैरह नहीं था अंडरस्टैंडिंग का, मतलब समझने का। ओके, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यह बच्चा मतलब मेरे आकार का बना है, मतलब मेरे डिजाइन से बना हुआ है। Yet what he loves I cannot share, और जो कुछ भी वह पसंद करता है मैं नहीं बता सकता, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकता। इस पूरे स्टैंजा में, मतलब इस पूरे पार्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जैसे वहाँ पे उन्होंने दिस चाइल्ड किया है, मतलब माई चाइल्ड को छोड़ के दिस चाइल्ड यहाँ पे, मतलब इतने उन लोगों में डिस्टेंस हो गया था। तो मैं उस बच्चे को नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस बच्चे को, हालांकि हम लोग साथ में ही रहते हैं, मतलब साथ में ही रहते हैं जस्ट लाइक ए स्ट्रेंजर। और जो फादर है वो एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, जैसे वो बचपन में साथ रहे थे बट वो अलग टाइप का रिलेशनशिप था, बट अब एज ए स्ट्रेंजर रिलेशनशिप है। तो अब वो एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जैसे वे छोटे भी थे वैसे अब भी होना चाहते हैं। तो और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैंने उन चीज़ों को मार दिया, मतलब जो मैंने उनमें शीट्स जो पैसे मैंने उसके ऊपर स्पेंड किए थे वो सब चीज़ें मैंने मार दी ना उसे, मतलब पॉइंट बोल रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना हमारे कोई साइन है, मतलब समझने का कोई साइन भी नहीं है हवा में, हम अजनबियों की तरीके से बात करते हैं, और यह चाइल्ड मेरे तरीके से बना हुआ है, लेकिन क्या What he loves I cannot share, जो कुछ भी वो पसंद करता है मैं उससे शेयर नहीं कर सकता। तो इस पार्ट में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है अपने बच्चे के बारे में, मतलब अपने चाइल्ड के बारे में। ओके, तो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है। इसमें तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मतलब मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता, हम साथ में रहते हैं लेकिन हम स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं, मैं फिर से वो रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ जो वो छोटे पे था। तो इन सब में सिर्फ इतना ही था। अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। इस पार्ट में वर्ड कह रहे हैं साइलेंस सराउंड्स अस, जो चुप्पी है, जो शांति है वो हमारे बीच है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसे खर्चीला ही स्वीकार कर लूंगा, मतलब वो बहुत पैसे खर्च करता था तो वही चीज कह रहे हैं कि मैं उसे खर्चीला ही स्वीकार कर लूंगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम हाउस,
अगर वह अपने पिता के घर लौट आए तो मैं उसे खर्चीला ही स्वीकार कर सकता हूँ। द होम ही न्यू, उस घर को जो जिस घर को वह जानता है, rather than इसके बजाय see him make and move his world, मैं उसके दुनिया को बना या हटा मतलब हिला डुला नहीं सकता। I would forgive him too, मैं उसे माफ भी कर दूंगा। Shaping from sorrow a new love, और मैं उस दुख से मतलब उस दुख से मैं नए प्रेम को उत्पन्न करूंगा। फादर एंड सन, पिता और बेटा, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। पिता और बेटे को एक ही लैंड में मतलब एक ही धरती पे एक ही ग्लोब में एक ही संसार में हमें मतलब अवश्य रहना चाहिए। He speaks, वह बोलता है। I cannot understand myself, मैं उसे खुद नहीं समझ सकता। Why anger grows from grief, क्यों जो गुस्सा है वो दुख से ही क्यों उत्पन्न होती है। We each put out an empty hand longing for something to forgive, हम अपने खाली हाथों को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के आगे बढ़ाते हैं कि हमें कुछ माफ हो जाए, मतलब हमारी कुछ माफ हो जाए, मतलब वो हमारे पास आ जाए। तो इस पूरे पार्ट में उन्होंने बोला है कि मैं उसे चाहे जैसे भी स्वीकार कर लूंगा। अगर वह मेरी मतलब अपने पिता के घर वापस आ जाए तो मैं उसे चाहे जैसा भी है वो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और पिता और बेटे को सेम मतलब एक ही अर्थ पे रहना चाहिए। और वो पहले बोल रहे हैं कि क्यों गुस्सा ही दुख से उत्पन्न होता है। हम दोनों अपने खाली हाथों को आगे बढ़ाते हैं कोई चीज माफ करने के लिए। तो इस पूरे पार्ट में ये पोएटिशमेंट ने बताया है। ओके, तो जो हमारा पोएम है वो होता जाता है खत्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।